सैतान को आपको मिलना है तो आप जाकर के ज्योतिपुंज अस्पताल में डॉक्टर शिप्रा सिंह से मिल सकते हैं। बहुत दुख की बात है, मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, हम बोल भी नहीं पाते हैं। ये सिंपल एक मेडिकल मर्डर है। हमारी फैमिली में डॉक्टर्स भरे हुए, उसके बावजूद भी हम अपनी बहन को नहीं बचा सके। अब हमें शक है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो छेड़छाड़ ना करे। उसने जानबूझ के मर्डर किया मेरी वाइफ का। पटना हाईकोर्ट गेट नंबर 2 के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक बार फिर से मामला इस बार पटना हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। मामला तो पटना हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार कहानी फिर से बिहार में अस्पतालों की है। किस तरीके से जो अस्पताल है वो कुव्यवस्थित है, एक के बाद एक अस्पतालों को लेकर के खबरें जो हैं वो तो सामने आ ही रही थी, लेकिन इस बार घटना हाईकोर्ट के एक बड़े अफसर के साथ घटित हुई है और जिसमें उसकी जान भी चली गई है। और ये पूरी घटना एक लापरवाही की वजह से हुई है। दरअसल आपको बताएं तो पटना हाईकोर्ट की एक कर्मचारी थी जो कि अफसर रैंक की थी। वो बोरिंग रोड स्थित एक अस्पताल ज्योतिपुंज में जाती हैं डिलीवरी करवाने के लिए। डिलीवरी के 4 घंटे के बाद जो डॉक्टर है कोई पूछताछ नहीं, ना पेशेंट से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ना पेशेंट का जायजा लेने के लिए जाते हैं। कई दफ़ा पेशेंट के परिवार के द्वारा बुलाया भी जाता है और ये कहा जाता है कि एक बार आकर के देख लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर नर्सेज कोई वहाँ पर नहीं पहुँचती और फिर जो महिला थी वो वहीं पर दम तोड़ देती है। तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त पटना हाईकोर्ट गेट नंबर 2 के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और प्रदर्शन हो रहा है इसी मामले को लेकर के। हम उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, चूँकि उनके जो पति हैं, उनके जो भाई हैं और परिवार के अन्य जो सदस्य वो भी यहाँ पर आए हुए। कुछ ही वक्त के बाद कैंडल मार्च की शुरुआत होगी, ये उनके भाई हुए। थोड़ा पूरा मामला बताइए पहले हमें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष हुआ और मैं काजल मेनन का भाई हूँ। और ये मामला 14 जुलाई का मामला है और मेरी बहन अप्रॉक्सीमेटली 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सुख मिलने वाला था और उसे ट्विंस बच्चे थे और पिछले 8 महीने से उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर शिप्रा सिंह ज्योतिपुंज अस्पताल में चल रहा था। और उस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एडमिट करवाए उसे। 1:50 पे उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है और 2:07 पे हमें पता चलता है कि उसे 2 जुड़वा बच्चियाँ हुई हैं और 2:15 पे उसे वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा मैं बीइंग ए डॉक्टर मैं थोड़ा चौंकता हूँ कि 25 मिनट में कैसे कोई ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। बट ये चीज़ हुआ वहाँ पे। आफ्टर 1 घंटे के बाद उसे पेन स्टार्ट हुआ, दर्द स्टार्ट हुआ। तो और मैंने जब नर्सेस से बोला तो नर्सेस ने कहा ये नॉर्मल पेन है, ऑपरेशन के बाद ये पेन होता है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा है इसलिए पेन हो रहा है। जब ये पेन काफ़ी बढ़ता रहा, पेन किलर उन्होंने दिया, फिर भी पेन कम नहीं हुआ। फिर हमने बोला कि पेन किलर के बाद भी पेन नहीं कम हो रहा है, अब प्लीज़ देखिए इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला सर हम डॉक्टर से बात कर लिए हैं, अभी ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूस 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक 4 घंटे वो दर्द से तड़पी। बार बार मेरा हाथ पकड़ रही थी, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ रही थी कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। हम कम से कम 40-50 बार जा कर के उस डॉक्टर शिप्रा सिंह, एक्चुअली डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं बट वो भगवान नहीं, वो शैतान है। अगर शैतान को आपको मिलना है तो आप जा कर के ज्योतिपुंज अस्पताल में डॉक्टर शिप्रा सिंह से मिल सकते हैं। बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आए डॉक्टर शिप्रा। हाँ, 4 घंटे बुलाने के बाद मैडम, 4 घंटे वो दर्द से तड़पते रही। 4 घंटे हमने बुलाया, 4 घंटे के बाद भी वो नहीं आए। एंड फाइनली 7:15 पे मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। 9 साल के बाद उसे बच्चा हुआ, उसने अपने बच्चे को देखा तक नहीं। ना बच्चे ने माँ को देखा, ना बच्चियों ने माँ को देखा, ना माँ ने बच्चियों को देखा। और इतना अमानवता होने के बावजूद भी उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास चैम्बर में गए, अपनी मृत बहन के बाद, जब उस मर गई उसके बाद जब गए उससे मिलने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके चैम्बर के बाहर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 बाउंसर्स थे और वो बाउंसर हमें मिलने नहीं दे रहे थे, हमें पूछने नहीं दे रहे थे कि बाउंसर्स डॉक्टर के थे या फिर अस्पताल प्रशासन, उसी का अस्पताल है, उनके हस्बैंड का ही, डॉक्टर अभिषेक सिंह उनके हस्बैंड हुए और वो लोजपा रामविलास के लीडर हैं और उन्हीं का हॉस्पिटल है वो, और वो उनकी वाइफ है। जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो 40-50 बाउंसर्स को बुला के रखे थे और उन बाउंसर्स से ने हमारे साथ हाथापाई की, हमारे पूरे परिवार के साथ हाथापाई नहीं मिलने दिया। पूरा सीन वहाँ पे ड्रामा टाइप क्रिएट कर दिया। अरे सारे एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हाथापाई हुई, मेरे पैर में 8 टाँके लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली पूरा का पूरा, जनरली बिहार में कुछ घटना होता है तो हम लोग पुलिस को बुलाते रहते हैं, पुलिस आती नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन विदिन 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अस्पताल जो है पुलिस छावनी में तब्दील था, पूरी छावनी में तब्दील था। सारे पूरे पूरी थाना की पुलिस आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे, इवन तो SP मैडम तक वहाँ पहुँची हुई थी, सब लोग पहुँचे हुए थे,
ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे के आसपास हमारी बहन की बॉडी को ये लोग फोर्सफुली बॉडी को बाहर निकाल दिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद बॉडी को बाहर निकाल दी पोस्टमार्टम के लिए। नेक्स्ट डे जब हम गए अपना बयान दर्ज करने के लिए तो हमें क्या पता चलता है कि अस्पताल प्रशासन ने अपने किसी नर्स के थ्रू हमारे पूरे फैमिली के ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दिया है। मैं सिंपल पूछना चाहता हूँ सबसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते तो किस नर्स और किस डॉक्टर की जाति पूछते हैं? वो एक तो हमारी बहन को, ये नेग्लिजेंस नहीं है सर, ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है मैडम, ये सिंपल एक मेडिकल मर्डर है। क्योंकि 4 घंटे डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल होने के बावजूद, बार बार पेशेंट्स को बुलाने के बावजूद हम बुला रहे हैं फिर भी वो नहीं आ रहे, तो इट्स नॉट ए मेडिकल नेग्लिजेंस, इट्स अ मेडिकल मर्डर। तो ये अस्पतालों में, बिहार के कई अस्पतालों में ऐसी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। अब आपकी बहन के साथ भी घटित हो गया? बिल्कुल, मैं खुद डॉक्टर हूँ, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरे मामा डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली में डॉक्टर्स भरे हुए, उसके बावजूद भी हम अपनी बहन को नहीं बचा सके। जब हम जैसे लोगों का ये हाल है तो आप सोचिए बिहार में बाकी लोगों को क्या हाल होता होगा। अब बिहार के एक अब रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है तो सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या होते होंगे, ये सोच के मन सिहर जाता है। और उसके बाद ये चीज़ होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद रूल, NMC का रूल है कि 3 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते हैं। बट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन के बाद हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुके हैं। और जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए गए तो हमें मना कर दिया गया कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे हम। अब हमें शक है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो छेड़छाड़ ना करें। चलिए, इनके पति भी हैं यहाँ पे। बात, आपने अपनी पत्नी को खोया, बच्चे की तो सुख आपको प्राप्त हुई, लेकिन पत्नी को खोया आपने। अस्पताल की लापरवाही जो है वो देखने को मिली। जी, वो लापरवाही बोल ही नहीं सकते उस चीज़ को लापरवाही है। लापरवाही वहाँ होती है जहाँ आपने कोशिश किया फिर भी कुछ ना हो पाया तो वो लापरवाही बोला जाता है। आपने कोशिश किया ही नहीं, ये हमारे नज़र में तो मर्डर है। अब उनको क्या पर्सनली इंटेंशन था, क्या दिक्कत थी हम लोगों से? बुलाने के बाद भी 4 घंटे हम लोग बोलते रहे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद बोलता रहा कि मैम सी इज़ सिंकिंग। वो खुद बेड पे थी, वो खुद बोल रही थी मैं पटना हाई कोर्ट की एम्प्लॉय हूँ, आप लोग देखो बहुत पेन हो रहा है, क्या दिक्कत है? हमने बोला, हाथ जोड़ते रहे कंटिन्यू। उनको जो नर्सिंग स्टाफ थे, कोई आए थे, हम लोग बार बार बोल रहे थे कुछ गड़बड़ी है, बहुत इतना सीवियर पेन कभी होता ही नहीं C सेक्शन के बाद। लेकिन वो हम लोग की एक बात सुनी नहीं। बोला जा रहा था कि क्या हो गया, डॉक्टर है तो क्या हो गया, हमारे पास आया वो समझे, हम देखेंगे। मतलब एक नॉर्मल पेशेंट की तरह आपकी वाइफ को ट्रीटमेंट नहीं मिला जी डिलीवरी के बाद? जी, एकदम नहीं मिला। नॉर्मल पेशेंट की तरह भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं था। दुख तो इस बात का है कि हम लोग उस फील्ड से होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हूँ। वहाँ पे मैं ऑलरेडी MD हूँ और एज ए पिछले 9 मंथ से डॉक्टर शिप्रा सिंह जो हैं उनके अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? अचानक ये लापरवाही है मैम। 9 महीने से आप उसी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जी, 9 महीने से पूरे फॉलोअप चल रहा था उनके पास, एक रिपोर्ट, सब कुछ नॉर्मल थी। कोई तब तो फ्रेंडली नेचर हो गया होगा डॉक्टर शिप्रा और आप लोगों के बीच में, हर बार आवाजाही होती होगी तो? नहीं मैम, आवाजाही होती थी लेकिन फ्रेंडली नेचर बोले तो पता नहीं, कभी था ही नहीं। बस जो मेरी वाइफ थी जो आज नहीं है, वो उनको बहुत ट्रस्ट था उनके ऊपर कि नहीं मैं उनके पास ही दिखाऊंगी। वो बहुत क्योंकि पिछले 9 महीने से मेरे को देखी है, मेरे बॉडी की हर चीज़ जानती है। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो हैंडल कर लेगी, कोई किसी तरह का दिक्कत होगा तो वो हैंडल कर लेगी। तो एज ए ट्रस्ट क्योंकि मैं एज ए पेशेंट, मैं भी वहाँ पे एज ए पेशेंट ही गया था कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा होने वाला है, क्यों कुछ बोलना, जैसे बोल रही है वैसे करते चले जाओ। वो जो बोल देगी करते, जो बोली, जहाँ बोली, जैसे बोली, जो पेमेंट जैसे करना था, जो टेस्ट बोल रही थी, जो ऐसे बोल रही थी, हम लोग करते चले गए। यहाँ ये करना है, वो करना है। फिर अचानक 1:50 में हम लोग OT ले गई, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन हुआ। हम लोग को दो बेबी प्राप्त हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि तुरंत बेबी हुआ है, सारे खुश थे, मिठाई बांटना शुरू कर दिए। और उसी की थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट उसको पेन स्टार्ट हो गया। पेन स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू पेन बढ़ते चला गया, गर्मी लगने लगी, जबकि जनरली सिजेरियन सेक्शन में गर्मी नहीं लगती है, सबको ठंडी लगती है, कंबल उड़ाना पड़ता है। वहाँ पे जितने भी जिसकी भी उस दिन ऑपरेशन हुई थी, जितने भी 8-9
महिला थी वहाँ भर्ती, किसी को ऐसा कोई कंप्लेन हो ही नहीं रहा था एक्सेप्ट मेरी वाइफ को छोड़ के। हम लोगों ने जब उनको बोला गर्मी लग रही है, क्योंकि वहाँ एसी नहीं था, जिस रूम में वो नंबर में डाली थी वहाँ पे एसी भी नहीं था अवेलेबल। हम लोगों ने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। कौन से फ्लोर पे थी पहले वो? पहले रिकवरी रूम है उनका, वही रिकवरी रूम जहाँ पे ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई मॉनिटरिंग मशीन है, कोई मशीन सुविधा है ही नहीं उनके पास। आईसीयू क्या होता है उनको पता ही नहीं है। फिर भी आप लोग वहाँ पे गए? जी, हम लोग को अंधविश्वास में रखा गया, हम लोग को पता ही नहीं था कि वहाँ पे आईसीयू है भी कि नहीं। मैंने जब काउंटर पे बात हुआ हम लोगों से तो हम लोगों ने यही पूछा कि सारे फैसिलिटीज़ हैं, कल को कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो बोले हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसा मतलब हाई टेक फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे बिहार में। लेकिन जैसे ही उसको दिक्कतें शुरू हुई, ना कोई पेशेंट केयर हो रहा है, ना डॉक्टर को बोला डॉक्टर आ नहीं रहा है, ना कोई उनका पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, ना कोई उनके पास ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है। मतलब इवन मैं तो शॉक्ड हो गया कि जब लास्ट टाइम जब हमारी वाइफ चली गई थी, किसी को सीपीआर देने तक नहीं आता। डॉक्टर शिप्रा सिंह है, उनको प्रोटोकॉल नहीं पता सीपीआर क्या होता है। आश्चर्य की बात यह है किस तरह से फॉलोअप करना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देने नहीं आता है, इंट्यूबेशन करना था जो मास्क डॉक्टर शिप्रा जाके अंदर ये शिप्रा सिंह के अंदर ये सारा कुछ हुआ? जी, वो वहीं थी। 4 घंटे हम लोग बुलाते रह गए, जरा से भी नहीं हुआ कि एक बार ऊपर आके देख लें। अगर वो एक बार देख लेती आके, या बोलती हमसे नहीं संभल पाएगा तो हम कहीं भी ले चले जाते, हमारे वाइफ हमारे साथ होती। लेकिन दुख की बात यह है कि उसने जानबूझ के मर्डर किया है मेरी वाइफ का। चलिए, तो ये है शिप्रा जिस अस्पताल में जिसके अंदर उनका चल रहा था, ये है काजल मिलन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इस पोस्टर में बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो भी लिखी गई हैं और डिमांड्स जो है वो भी लिखी गई हैं। काजल की मौत पर इंसाफ जो है वो चाहिए, काजल मिलन को न्याय दो, 2 बच्चियों को जीवन दो। ये पोस्टर जो है अब लेकर के ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और न्याय की जो मांग है वो करते हुए दिखाई देंगे। तो हमने काजल के भाई से भी बात की, काजल के पति से भी बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।